वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलियन ट्री मंसूबे की नाकामी के बाद एक नया प्रोजेक्ट बिलियन ट्री हनी लॉन्च किया है, ताकि एक तरफ लोगों को रोज़गार मिले और दूसरी तरफ मुल्क में शहद की पैदावार में इजाफा हो। ताहम आवाम को खदशा है कि कप्तान के दीगर मंसूबों की तरह ये भी नाकाम न हो जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि यह मंसूबा कामयाब होने से पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। मिक्स पानी या शहद की पैदावार के शोबे से वाबस्ता शेख कुल बादशाह का कहना है कि यह कारोबार करके सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में अपना सरमाया 2 गुना किया जा सकता है, और अगर आपके पास सरमाया कम भी है तो फिर भी आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास कारोबार के लिए 6 लाख रुपए तक का सरमाया है तो शहद की मक्खियों के ज़रिए सिर्फ 1 साल में आप ये सरमाया 12 लाख रुपए तक ले जा सकते हैं। उनका कहना था कि इस कारोबार में वो जब से आए हैं उनके हालात बदल गए हैं और बहुत सारे लोग उनके सामने हैं जिन्होंने कारोबार छोटे पैमाने पर शुरू किया और अब वो शहद बैरून ममालिक बरामद कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि यह कारोबार हर उस जगह पर शुरू किया जा सकता है जहाँ ऐसे फूलों वाले दरख्त मौजूद हों जो शहद की मक्खियों के लिए मौजूद हों। याद रहे कि यह शोबा हमारे मुल्क में बज़ाहिर नज़रअंदाज रहा है और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिससे पाकिस्तान में शहद की पैदावार में नुमाया कमी वाक़ हुई है। जंगलात की कटाई और फसलों पर स्प्रे और बारूदी धमाकों की वजह से भी इस शोबे को नुकसान पहुंचा है। अब हुकूमत ने इस बारे में अहम ऐलानात तो किए हैं, लेकिन इस पर मिनवान अमल दरामद की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में बिलियन ट्री हनी प्रोग्राम के 10 साला मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके तहत वो दरख्त लगाए जाएंगे जो शहद की पैदावार के लिए मौजूद हैं। इनमें बेरी, फलूसी, कीकर और फलाई वगैरह शामिल हैं। शहद का कारोबार करने वाले शेख कुल बादशाह कहते हैं कि उन्होंने थोड़े से सरमाए से इस कारोबार का आगाज़ किया और अब उनके पास 2000 बॉक्स हैं। इसके अलावा वो शहद मुख्तलिफ ममालिक को भी बरामद करते हैं। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के इस मंसूबे पर अगर वाकई अमल दरामद हो गया तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। शेख कुल बादशाह बताते हैं कि अगर एक आम आदमी ये कारोबार करना चाहता है तो उसे ये करना होगा कि वो 100 बॉक्स खरीदे, जिन पर खर्च तकरीबन 4 लाख रुपए तक आएगा, क्योंकि एक बॉक्स की कीमत तकरीबन 4000 रुपये है। इस पर कोई 2 लाख रुपए मजीद अखराजात आ जाते हैं, जिसमें मक्खियों का खर्चा, फ्रेम और मक्खियों को बीमारियों से बचाने के लिए अद्वियात वगैरह शामिल हैं। यह कुल सरमाया 6 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि एक बॉक्स से कमोबेश 8 से 10 किलोग्राम शहद हासिल किया जा सकता है। इस तरह इस कारोबार के जरिए 1 साल में 6 लाख रुपए को 2 गुना करके 12 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं। अब ये सवाल सबके जहनों में आ सकता है कि इस काम के लिए तरबियत कैसे हासिल की जाए। पेशावर में शहद की बड़ी मंडी तरनाब में वाक़ है, जहाँ पर शहद के बारे में हर किस्म की मालूमात फराहम की जाती हैं। यहाँ बॉक्स, इसके अंदर फ्रेम, शहद की मक्खियों और दीगर अमूर के बारे में तफसीलात आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ ऐसी तंजीम भी है जो साल में 1 या 2 मरतबा तरबियत मुफ्त फराहम करती है। इस बारे में शहद के कारोबार के ताजरों की तंजीम के सरबराह नईम कासमी कहते हैं कि इमरान खान के हालिया ऐलान के बाद शहद की पैदावार के लिए ज़रूरी दरख्तों के जंगलात में इजाफा होगा और इससे यकीनन शहद की पैदावार बढ़ेगी। उनका कहना है कि इस कारोबार में ख़वातीन भी सामने आई हैं और अगर नए लोग इस कारोबार में आना चाहते हैं तो वो उन्हें ज़रूर तरबियत फराहम करेंगे। शहद के कारोबार में शहद की मक्खियों को काबू रखने का हुनर बहुत अहम है। माहिरीन का कहना है कि अगर आप ये हुनर सीख जाएं तो आप छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक शहद का कामयाब कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये मक्खियाँ पैदाइशी तौर पर ही इंतहाई मुतहरिक होती हैं, इसलिए इन्हें कारकुन मक्खी भी कहा जाता है। इन्हें काबू में रखने का हुनर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस हुनर के लिए समझबूझ की ज़रूरत होती है। मक्खियों का ख्याल रखना पड़ता है, इन्हें बीमारियों से बचाना पड़ता है और फिर जहाँ भी शहद की मक्खियों के लिए मौजू फूलों वाले दरख्त ज़्यादा हों वहाँ ये बक्स रख दिए जाएँ तो कारकुन मक्खियाँ बेहतर काम करती हैं। इस वक्त पेशावर के तरनाब फार्म के करीब शहद की बड़ी मार्केट को पाकिस्तान में शहद की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। इस मंडी में मौजूद डीलर शेरजमान कहते हैं कि पाकिस्तान में शहद का कारोबार 1990 की दिहाई में अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हुआ और फिर इसके बाद शहद का कारोबार फैलता गया और मक्खियों की तादाद को इस हद तक बढ़ाया गया कि मक्खियों की इन पेटियों की तादाद अब 35 से 45 लाख तक पहुँच चुकी है। इन इक़दामात से शहद के कारोबार को इतना फ़रोग़ हासिल हुआ कि सन 1990 की दिहाई में पाकिस्तान शहद बरामद करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। पाकिस्तान में शहद की सालाना पैदावार इस वक्त 7500 मेट्रिक टन है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस प्रोग्राम के तहत शहद की पैदावार को 70,000 मेट्रिक टन तक बढ़ाना चाहते हैं। शेख कुल बादशाह के मुताबिक पाकिस्तान में इस शोबे से 12 से 15 लाख लोग वाबस्ता हैं और वो इससे अच्छा खासा सरमाया कमा रहे हैं। इनमें बी कीपर्स यानी वो जो मक्खीपानी करते हैं, डीलर्स और एक्सपोर्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा ऐसे कारोबारी भी मौजूद हैं जो इस कारोबार के लिए बॉक्स, अद्वियात और दीगर सामान फराहम करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।